सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोक पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 पर चर्चा चल रही है। हमने लगभग 22 श्लोकों तक पिछली कक्षा में चर्चा की थी। आज थोड़ा पाठ करते हैं फिर चर्चा। तो श्लोक संख्या 18 से पाठ करेंगे। चैप्टर 6 श्लोक नंबर 18 आप दोहराइए। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम्
विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते अत्यन्तं सुखमश्नुते। मनुष्य जीवन हम सबको प्राप्त हुआ है और इस जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन का प्राप्तव्य क्या है, सही जीवन क्या है, कल्याणकारी मार्ग क्या है, इस बारे में अनेक अनेक मतभेद हैं। अनेक क्षेत्रों की धारणाएं अलग हैं, अनेक क्लासेस की अलग हैं, एरियाज की अलग हैं, कुछ कॉमन भी हैं और हर आदमी अपनी धारणा को परम सत्य मान के ही बैठता है। हम सब कुछ जानते हैं, हम सत्य जानते हैं, हमको हमारी मान्यताओं से अलग कुछ सत्य न बताया जाए। ठीक है, गीता में लिखा होगा तो सब सच्ची बात गीता में लिखी ही तो हो। इस प्रकार की मान्यताएं बना करके लोग उसी दुखदाई रास्ते पर चलते हुए जीवन जीते चले जाते हैं जिससे वास्तव में कुछ सार्थक हासिल होता नहीं है। शास्त्र और गुरु के महत्व को अगर कोई समझ गया तो बहुत बड़ी लड़ाई जिंदगी की उसने जीत ली। असल में हमारी परेशानी का कारण बाहर कहीं कुछ है नहीं, परेशानी का कारण अंदर ही है। हमारी गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं, जीवन के स्वरूप की सही समझ न होना, यही हमारी परेशानी का कारण है। और इस कारण से फिर हमारी लड़ाई बाहर किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने ही साथ है। हमको अंदर से ही विकास की उन ऊंचाइयों को छूना है जिनको अभी हम नहीं छू पा रहे हैं, इसलिए कि हमने अपनी वर्तमान स्थिति को ही बहुत बड़ी विकास की स्थिति मान लिया है। हमने जिन चीज़ों में सुख बुद्धि कर ली है वो असल में दुखदाई है।
हमने जिन चीज़ों में सत्य बुद्धि कर ली है असल में वो असत्य हैं, प्रक्षेपण मात्र हैं। हमने जिन चीज़ों में महत्व बुद्धि कर ली है वो महत्व देने लायक है नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन पर या तो हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या हम ध्यान जाता भी है तो उन महत्वपूर्ण बातों को जीवन में लाने से कतराते हैं। और फिर हम गीता को भी चैलेंज करते हैं, शंकराचार्य को भी चैलेंज करते हैं, रमण महर्षि को भी चैलेंज करते हैं। किस आधार पे? आत्मज्ञानी पुरुषों के अचीवमेंट को और उनके कथनों को भी चैलेंज करते हैं, मात्र किस आधार पे कि हमने धन बहुत इकट्ठा कर लिया है। तुमने अगर धन बहुत इकट्ठा कर लिया है तो तुम बोध प्राप्त संत के बराबर नहीं हो गए हो। उसकी अचीवमेंट का आयाम बिल्कुल अलग है और तुम्हारे अचीवमेंट का आयाम बिल्कुल अलग है। तुमने माया के आयाम में ही अचीवमेंट किया है। तुमने कोई बड़ा पद अगर प्राप्त कर लिया है सरकार में या बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री खड़ी करके बहुत बड़े तुम व्यापारी नेता वगैरह बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब जो कहोगे वो गीता के ऊपर हो जाएगा, शंकराचार्य के ऊपर हो जाएगा या रमण महर्षि के ऊपर हो जाएगा। तुम एक बहुत सीमित दायरे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, काम कर रहे हो और उस काम के बदले में कुछ उपलब्धि प्राप्त कर रहे हो। आत्मज्ञानी की उपलब्धि में और तुम्हारी उपलब्धि में आयामगत अंतर है। तुम्हारी उस उपलब्धि को प्राप्त करके भी जो तुम स्वतंत्रता प्राप्त कर पा रहे हो वो जेल के एक कैदी की स्वतंत्रता से ज़्यादा नहीं है। जेल में एक कैदी होता है तो उसको भी तो ये होता है कि भाई सवेरे जो है जा करके अपना लाइन में लग करके नाश्ता ले लेगा, फिर दोपहर का खाना ले लेगा, रात का खाना ले लेगा, गिनती होगी तो लाइन में खड़ा हो जाएगा, कुछ थोड़ा वर्क प्लेस पे जाके काम कर देगा तो वहाँ भी आसपास में बात कर लेगा। केवल यही तो बंधन है कि चार दीवारी के बाहर नहीं जाना है। तुम भी अगर तुमने बहुत धन कमा लिया, पद कमा लिया तो अभी माया की चार दीवारियों के तुम बाहर नहीं गए हो। अभी अपनी झूठी मान्यताएं, गलत मान्यताएं, धारणाओं की चार दीवारी के अंदर कैद ही तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वो है, उसके अंदर कैद ही तुम्हारे जो अचीवमेंट हैं वो हैं। अपनी पीठ थपथपा लेने से तुम शंकराचार्य के बराबर नहीं हो जाओगे, गीताकार कृष्ण के बराबर नहीं हो जाओगे। और इसलिए तुम भले कितना दंभ के कारण, घमंड के कारण ये कहो कि मैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं नहीं, बहुत मनुष्य को उपदेश नहीं करना चाहिए, इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जो जैसे जीना चाहता है उसको वैसे ही जीने देना चाहिए। अरे भाई, अब डॉक्टर जो है वो अगर मरीज जैसे जीना चाहता है वैसे ही उसको जीने देगा, उसको खान पान का परहेज नहीं बताएगा, उसको दिनचर्या का परहेज नहीं बताएगा, तो फिर क्या करेगा? अस्पताल से निकलने के बाद कुछ दिन बाद दूसरी बीमारी पकड़ लेगा, तीसरी पकड़ लेगा। तो ज्ञानी को संसार से कुछ नहीं चाहिए होता है। वो समझ गया है कि संसार असत्य भी है और दुखद भी है। और जो संसारासक्त, विषयासक्त, देहासक्त व्यक्ति है, जो अभी माया की चार दीवारियों में जीता है, वो न तो ये समझ पाया है कि संसार असत है और न ये ठीक से समझ पाया है कि संसार दुखद है। वो भी संसार में उसकी रसबुद्धि है, विषयों में रसबुद्धि है, भोग में रसबुद्धि है, इंद्रियां उसको बेचैन करती हैं, इच्छाओं से प्रताड़ित होकर के वो संसार में दौड़ पड़ता है। उसकी विवेक बुद्धि जागृत नहीं हो पाती है। विवेक बुद्धि पर इच्छाओं का जो है कि आवरण में सत असत का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक छिपा पड़ा रहता है।
तो न तो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, न वैराग्य है। उसके जीवन का मूल क्या है? इच्छाओं में आसक्त होकर के जीवन भर भागते दौड़ते रहना और कुछ ऐसी चीज़ें पा लेना जिसको पाके कोई शाश्वत शांति तृप्ति नहीं होगी। और फिर वो ये भी फिलॉसफी झाड़ने लगता है कि शाश्वत तृप्ति और शाश्वत शांति नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। शंकराचार्य गप हाँक रहे हैं और भगवान कृष्ण गीता में अगर सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम कह रहे हैं श्लोक 21 में, तो ये भी कोई बात किताब में लिखी हुई ठीक रहती है? ये नॉट अचीव, यानी वो खुद नहीं अचीव कर सकता। तो इसलिए वो अब चूंकि वो तो है धन पशु, उसने जो है या वो हो सकता है किसी लौकिक विद्या का बड़ा मास्टर हो, उसके अहंकार में वो कह रहा है कि आत्मसुख जैसी कोई चीज़ नहीं होती। धन के अहंकार में घमंड में कह रहा है कि नो इट इज़ नॉट वर्थ अचीवेबल, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। पद के अहंकार में कह सकता है कि अरे जितना शंकराचार्य जानते थे उतना, अरे गीता हमने बहुत बार सुन ली, अब जानते हैं गीता में क्या लिखा है। अरे जानते क्या हो, गुरुदेव कहते थे यू शुड नॉट गो थ्रू गीता, गीता शुड गो इनसाइड यू। गीता की कितनी बातें तुम जीवन में उतार पाए जो कहते हो कि गीता सुन ली और गीता जान लिया। तुमने धेला गीता नहीं जानी, तुम वैसा ही गड़बड़ जीवन जी रहे हो जैसा पहले जी रहे थे। अहंकार में तुम्हारे धेला बराबर कमी नहीं हुई, हृदय में करुणा और सदाशयता आई नहीं, तो तुमको व्यवहार करने की तमीज़ नहीं आई। तुम अभी भी छोटे आदमी को छोटा आदमी मान रहे हो, बड़े आदमी को सामने वो दुम हिला रहे हो जो विकासवाद के प्रक्रिया में कब तुम्हारी गायब हो चुकी थी। लेकिन जब कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो वो लुप्त हो चुकी दुम तुम हिलाने लगते हो, और कोई बहुत जो है तुम्हारा प्रेमी जीव मिल जाता है, तो जैसे श्रीलाल शुक्ल ने कि तुम्हारी बाँछें वो शरीर में जहाँ कहीं भी होती हैं खिल जाती हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा वो ऊट पटांग व्यवहार, और तुम अहंकार के कारण शंकराचार्य को चैलेंज करते हो, गीताकार को चैलेंज करते हो, उपनिषद के वाक्यों को चैलेंज करते हो, अपनी सीमाओं को, अपनी हीनता को, अपने घटियापने को नहीं जान पाते, और जो सर्वोच्च को प्राप्त कर चुके हैं बस उनको जो है क्रिटिसाइज करना और उनसे बराबरी करने को तुम समझते हो कि जैसे तुम भी बड़े हो गए। तुम कुछ नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। स्वयं को महान कहने से आज तक कोई महान नहीं हुआ, जब दूसरे उसको महान कहते हैं तभी वो महान होता है। और गीता जी भगवान ने जब से बोली, संसार की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है। गीता जी की महानता में कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता को मत्थे से लगाया, गीता को जीवन का आदर्श। तुम्हारे एक दो आदमी के अहंकार में गीता को नकार देने, गीता की उपलब्धियों को, उपदेशों को नकार देने से गीता छोटी होने वाली नहीं है और तुम बड़े होने वाले नहीं हो। जेल की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता कहना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं। हमको जीवन को ऊंचे उठाना है, उठाना है, उठाना है, और इतना ऊंचे उठाना है कि जहाँ पर परम सत्य का बोध हमको हो जाए। इसी परम सत्य को का बोध कराने के लिए फिर अध्यात्म है, वेदांत है। और वेदांत का तरीका क्या है? वेदांत कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, त्यागो त्यागो त्यागो, वैराग्य वैराग्य वैराग्य। ये जो तुमने गणित लगा रखा है कि पाओ पाओ पाओ, संग्रह करो संग्रह करो, ये बहुत गलत गणित है। वेदांत कहता है कि असल में तुम भी जानते हो कि छोड़ने से ही मुक्ति मिलती है, पाने से मुक्ति नहीं मिलती है। दुख को छोड़ने के लिए ही तुम सुख की खोज करते हो, गरीबी को छोड़ने के लिए ही तुम धन की खोज करते हो। बुद्धि और मन में फैली हुई बेचैनी, व्याकुलता,
अतृप्ति अभाव को दूर करने के लिए ही तुम संसार में कुछ खोजने जाते हो। असली चीज क्या है? छोड़ना। अंदर कुछ है जो कि तुम्हें भा नहीं रहा है, अतृप्त कर रहा है, बेचैन कर रहा है, दुखी कर रहा है। उस अंदर की समस्या से निपटने के लिए तुम बाहर कुछ पाने जाते हो कि वो अंदर का जो निगेटिविटी है, जो अंदर की परेशानी है, वो दुख रूपी हो, अभाव रूपी हो, बेचैनी रूपी हो, व्याकुलता रूपी हो, वो बाहर कुछ पा करके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो पूरी थोड़ी बहुत शांत होती है, लेकिन वो ख़त्म तो होती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ख़त्म तब होगी जब सुखम आत्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। जब तुम उस आत्यंतिक सुख यानी आत्म सुख, जो कि छोड़ने से ही पाया जाता है, उसको, उस आत्म सुख में वो जान लोगे और जानत तुम्हें हो जाएगी। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वेत्ति जानना, वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चल। एक बार उसको जान लिया परम सुख को, फिर छोड़ता नहीं है व्यक्ति, पागल नहीं है आदमी, क्योंकि ये दुख परिणामी सुख नहीं है। गुरु जी कहते थे, देखो सुख को भी जांचने का मापदंड होता है। सुख को मापने की कसौटियां क्या हैं? सुख की गुणवत्ता क्या है? एक होता है प्राकृतिक सुख और एक होता है कौन सा सुख? एक होता है साधना से उत्पन्न होने वाला सुख, स्वाभाविक सुख। तो जो प्राकृतिक सुख है ये फंसाने वाला होता है। जैसे व्यसन में भी सुख है और सत्संग में भी सुख है, लेकिन व्यसन का सुख फंसाने वाला है। ऐसा थोड़ा है, अगर तो नशेबाजी में सुख न होता तो लोग क्यों नशा करते? लेकिन अब नशे का सुख और नशे का सुख बंधनकारी और बढ़ता जाएगा, परेशान कर देगा तुमको। और सत्संग का सुख मुक्त करने वाला सुख। इसीलिए कहा सात्विक सुख की तरफ बढ़ो और तमोगुणी और रजोगुणी सुख से छुट्टी पाओ, क्योंकि वो तमोगुणी और रजोगुणी सुख जो है मन को मलिन करेंगे और बंधन को बढ़ाते चले जाएंगे, तुम्हें और परेशान करते चले जाएंगे। तुम समझोगे कि हमको सुख मिल रहा है और तुम दुख की तरफ बढ़ते चले जाओगे। इसलिए कहा देखो साधना में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ अधीनता होती है। सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, पाठ पूजा करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, अपने मन में सदाचारी भावनाएं और सदाचारी विचार अलर्ट होकर के बनाए रखने पड़ेंगे। तो लेकिन ये साधना की अधीनता जो है ये मुक्त करने वाली अधीनता है, जबकि व्यसन की अधीनता और बंधनों को बढ़ाने वाली अधीनता है। तो हम उस सुख को लें और उस परम सुख की तरफ बढ़ाने वाले सात्विक सुख, सात्विक दिनचर्या, सात्विक चिंतन, सात्विक भावनाएं, सात्विक आहार, सात्विक वातावरण, सात्विक अध्ययन और इस तरह से सात्विक दिनचर्या में बांधेंगे तो फिर हम मुक्ति की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। कहा देखो सुख की गुणवत्ता जो है नापने की कसौटियाँ क्या होती हैं? तो गुरु जी ने कहा इन कसौटियों पर अपने सुख को तौलना चाहिए। तो 5-6 कसौटियाँ बताते थे। कहते थे देखो पहला तो ये कि सुख में स्वाधीनता होनी चाहिए। अब हमारे संसार के जितने सुख हैं वो पराश्रित सुख हैं। घूमने फिरने गए, होटल में वैसी व्यवस्था न मिली, हमारा कमरा उतना ठीक नहीं था, हैं मसूरी फेसिंग कमरा नहीं मिला होटल में, या वहाँ हमारे मन का खाना नहीं मिला, विदेश गए वेजिटेरियन खाना ही नहीं है। तो अब हम आश्रित हो गए, भोजन के आश्रित हो गए, वातावरण के आश्रित हो गए, तबीयत ही खराब हो गई। तो अधीनता हो गई, बॉडी भी फिट रहे, वातावरण भी ठीक रहे,
बायरे ने ही कुछ कह दिया, होटल मैनेजर ने ही कह दिया कि नहीं नहीं वो तो बुक हो गया, उसने ज़्यादा, अब हमारे प्राइस हाइक हो गए। स्वाधीन नहीं, बाहर के सुखों में स्वाधीनता नहीं है, सीमा है। तो और आत्म सुख में, गीता के स्वाध्याय के सुख में, गीता के सत्संग के सुख में कंपेरेटिवली बहुत स्वाधीनता है। सात्विक सुख में, रजोगुणी सुख के लिए नशा करना है, चुपके से जा कर के ड्राई डे में भी कुछ खरीद के लाना पड़ेगा, कुछ ये करना पड़ेगा, कोई साथी जुटाना पड़ेगा जो उतना ही लफ्फाज हो जितने लफ्फाज आप हैं, और वो आपकी लफ्फाजी सुनने को तैयार हो, आप उसकी लफ्फाजी सुनने को तैयार हों, और फिर जो है दे लफ्फाजियाँ, और अंत में क्या होता है कि कोई जो है वो उल्टी करते हुए उसका समापन करता है, तो कोई एक दूसरे को गालियाँ देते हुए उसका समापन करता है। इस तरह से उस सुंदर, उसका जो है जो सत्संग हो रहा था उसका कई तरह से लोग अपने अपने ढंग से समापन करके और वो फिर चले जाते हैं, और फिर अगले दिन अच्छे मित्रों की तरफ जब होता है तो कहते हैं कल की बात तो कल हुई, उस समय की बात का बुरा नहीं माना जाता, अब नए सिरे से शुरू है। तो ये विचित्र दुनिया और विचित्र सुख, स्वाधीन सुख क्या है? जो मन को शांत करे, तृप्त करे, उत्तेजना न पैदा करे, शांति लाए। ये रजोगुणी और तमोगुणी सुख जो हैं ये उत्तेजना के सुख हैं। उत्तेजना हमेशा नहीं बनी रह सकती है, शांति हमेशा बनी रह सकती है, सात्विकता हमेशा। तो स्वाधीन सुख होना चाहिए, वो उच्चतर सुख है, वो लेने लायक सुख है। फिर तीव्रता, सुख की तीव्रता कितनी है? ये रजोगुणी सुख एक समय बहुत तीव्र होते हैं, फिर घटते जाते हैं, घटते जाते हैं, घटते जाते हैं। एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला, फिर कहा भाई अब नहीं, अब कल खाएंगे, हैं? तो इसमें जो है आपकी तृप्ति का स्तर घटता चला जाता है, तृप्ति की जो गहराई है वो ढीली पड़ती चली जाती है। तो वो सुख ठीक नहीं है जो जिसकी तीव्रता घटाव की ओर हो। प्रतिपल वर्धमानम, जबकि भगवद स्मरण का जो सुख है, भक्ति का सुख है, वो और अनंत है, बढ़ता चला जाता है। सत्संग का सुख, भक्ति का सुख, स्वाध्याय का सुख, प्रभु चिंतन का सुख, आत्मचिंतन बढ़ता चल, तीव्रता बढ़ती चली जाती है, अनंत है चूंकि। तो स्वाधीनता हो, तीव्रता हो, और फिर कहा आयास राहित्य हो। राजसिक सुख को प्राप्त करने में बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इनको जो है करो, फिर वो एयर टिकट बुक कराओ, फिर वहाँ जाओ, वहाँ होटल बुक कराओ, टैक्सी बुक कराओ, फिर घर में सबको मनाओ या मित्रों को मनाओ, फिर पैसा भी खर्च करो, फिर वहाँ जाओ, वो 10 तिकड़म। इसमें जो है बहुत आयास से और थोड़ा सुख मिलता है, वो भी घटने वाला मिलता है, स्वाधीन सुख नहीं है। तो और इसमें क्या है? आयास राहित्य है। आप चुपचाप बैठे हैं तो भी प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। इसमें क्या आयास है? चिंतन तो चल ही रहा है, केवल चिंतन का विषय ही तो बदलना है। चिंतन का विषय बजाय कलहपूर्ण चिंतन के, किसी दुष्ट व्यक्ति द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों के चिंतन के, हमको गीता के श्लोक के अर्थ का चिंतन करना है, तो इसमें कोई आयास तो है नहीं, चिंतन तो चलता ही रहता है। तो सात्विक सुख और आत्मबोध उस अनंत सुख की तरफ बढ़ाने वाला जो सात्विक सुख है, उसमें आयास राहित्य है। तो पहला तो है सुख की गुणवत्ता जांचने के लिए जो कसौटी है, पहला यह है कि स्वाधीनता होनी चाहिए, दूसरा है कि तीव्रता होनी चाहिए, तीसरा क्या है कि आयास राहित्य होना चाहिए। कहा कि देखो, और फिर क्या होना चाहिए? चौथा गुण कहा चिन्मयता होनी चाहिए, यानी जानना चाहिए आपको भी सुख मिल रहा है। ये जो है, और आपकी ज्ञान शक्ति का विकास करने वाला वो चिन्मयता
को बढ़ाने वाला वो सुख होना चाहिए, न कि आपके विवेक को, ज्ञान को दबाने वाला सुख नहीं होना चाहिए। ज्ञान शक्ति को प्रमोट करना, उन्नत करना, बढ़ाने वाला सुख होना चाहिए वो। और सात्विक सुख ऐसा ही है। वो बता देता है सात्विक सुख बुद्धि में विवेक शक्ति को जागृत कर देता है, उन्नत कर देता है, चिन्मयता को बढ़ा देता है। सात्विक बनाता है बुद्धि को, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा का प्रकाश अधिक जो है तेजस्विता के साथ बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है। तो बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय पर विचार करने में समर्थ होती है। अग्रया बुद्धिया है, बुद्धि सत्यासत्य विवेकिनी हो जाती है, नित्य अनित्य का विवेक हो जाता है, सत असत का विवेक करने में समर्थ हो जाती है। कहाँ लगना है, कहाँ हट से हटना है, ये समझने में समर्थ हो जाती है। और यही नहीं, बुद्धि में इतनी निश्चयात्मिका वृत्ति, डिटर्मिनेशन की पावर बढ़ जाती है कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ने की सामर्थ्य भी बुद्धि में आ जाती है, सात्विक बुद्धि में। तो कहा ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाला सुख होना चाहिए। चिन्मयता बढ़ती चली जाए हमारे अंदर, मन में ऐसा सुख होना चाहिए। और ऐसा सुख सात्विक सुख और आत्मानुभूति सत्संग का सुख है, स्वाध्याय का सुख है। तो ये कहा। फिर कहा कि इस सुख में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता होनी चाहिए, ये नहीं कि अभी अभी कुछ क्षणों के लिए मिला रसगुल्ला, भाई कितनी देर मुंह में रखे तो बैठे नहीं रहेंगे, हैं, थोड़ा वो करेंगे फिर वो। तो एक सज्जन थे देहात के, उनका ऐसा लगता है कि बस पेड़ा जो है ना वो इस जबान से हटे ना तो कितना पेड़ा खा लोगे भाई, वो तो हटेगा ही। और जैसे ही गले के नीचे गया तो पेड़ा हो चाहे जो हो, वो तो अंत में जो है यही है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे जितना आम पापड़ हो, पेड़ा हो, रबड़ी हो, सबको विष्ठा बना देता है। तो यहीं तक का तो स्वाद का सुख क्या, ये राजसिक सुख जितने हैं विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृत ये संस्पर्शया भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। गीता ने कहा इनके चक्कर में मत पड़ो। ये दुनिया जो है बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में किसी को आपकी नहीं पड़ी है। आप लाख सोचें कि ये जो है ये है ये है? आप जिंदा रहेंगे तो ठीक, आप चले जाएंगे तो ठीक। कोई नोबडी बॉदर्स अबाउट यू। और तुम ही सोचते हो कि साहब इनको हमारे लिए बॉदर करना चाहिए। हर आदमी अपने सुख के लिए बॉदर करता है, हर आदमी को अपना सुख प्रिय है। आप इस ख्याली में अगर जिंदा हैं कि दूसरों को हमारी परवाह है तो जिंदा रहिए। खुशफहमी में जिंदा रहना मनुष्य की एक अज्ञान तो है ही है कि भाई दूसरे हमारे, आपके लिए कोई नहीं जिंदा है, सब अपने लिए जिंदा है। हर जीव अपने सुख के भोग के लिए आया है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आया है, वो दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं आया है। तो फिर सवाल यह है कि ये संसार जो है इससे क्या संबंध रखा जाए। तो उनका देखो, इच्छा पूर्ति के लिए संसार से संबंध रखना मूर्खता है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए जीना ही मूर्खता है, क्योंकि इच्छाएं ही मूर्खता हैं। अज्ञान से अविद्या, कामना, कर्म। भगवान शंकराचार्य ने कहा इच्छा जो है, कामना जो है, ये अज्ञान की संतान है। इसकी माता जी क्या है? इग्नोरेंस। किस चीज़ का इग्नोरेंस? आत्मस्वरूप का इग्नोरेंस। आत्मा सुख स्वरूप, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। आत्यंतिक सुख तो आत्मा का के बोध में था, जो ज्ञान से प्राप्त होना था। लेकिन वो तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, तो संसार मालूम पड़ा, तो फिर तुमने संसार की कामना की, इसलिए कि कामना पूर्ति होगी और हम सुख लूट लेंगे, जो मिला नहीं। क्योंकि वो कामना जो है मन में आई, मन से
इंद्रियों में आई, इंद्रियों से शरीर में आई, शरीर से कर्म में आई, कर्म से काम में वस्तु प्राप्त हुई या न प्राप्त हुई या थोड़ी प्राप्त हुई, कुछ सीमा तक उसका भोग किया और वो तो क्षणिक होगा, फिर उसमें कोई स्थिरता थोड़ा होगी। कुछ देर बाद कामना बदल जाएगी। कामना न स्थिर है, न काम में वस्तु स्थिर है, न कामना के भोग से प्राप्त होने वाला आनंद स्थिर है। कुछ भी स्थिर तो अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्वमाम। तो स्थिरता कभी भी कामनाजन्य भोग में स्थिरता नहीं होगी और उस भोग से प्राप्त सुख में भी स्थिरता नहीं होगी। तो स्थिर सुख कौन सा होगा? वो तो कुछ हद तक स्थिरता सात्विक सुख में होगी, क्योंकि जब चाहो हैं, दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, हमारा परमात्मा हमारे दिल में प्रकाशित है अगर, तो थोड़ा सा उसका चिंतन किया कि भाई ये जगत जो है ये असत भी है और दुखद भी है। जितना अनात्म है सब असत दुखद है। उस अनात्म के अंतर्गत इच्छाएं भी आ जाती हैं, जिस मन में वो इच्छाएं रहती हैं वो मन भी आ जाता है, और जो जगत प्रॉमिस करता है कि हम इच्छाओं को पूरी करके तुमको सुखी बना देंगे, वो जगत भी आ जाता है। यानी कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और बाहर जगत सब अनात्म में ही आ जाता है। और अनात्म सारा का सारा क्या है? वेदांत कहता है अनित्यम असुखम, वो असत भी है, इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, अध्यास मात्र है, और अध्यास सर्व अनर्थ हेतु, वो अनर्थ का हेतु है। तुम मत सोचो वहाँ सुख रूपी अर्थ तुमको मिलेगा। तो जो इसको अनात्म को इच्छाओं का प्रक्षेपण जान लेता है, अध्यास रूप अनर्थ जान लेता है, जो असत जान लेता है, जो दुखद जान लेता है, और जो ये सब अगर जान लेगा और जाने रहेगा, ये नहीं कि सत्संग में थे तो सब कुछ ठीक ठीक लग रहा था और चप्पल पहनी तो फिर जैसे कहता ऐसा ना, चप्पल वप्पल पहनो चाहे न पहनो, वैसा नहीं रहना चाहिए। जो इस प्रकार से अनात्म को जानता रहता है और फिर उससे राग, भय और क्रोध, जो चीज़ है ही नहीं उसका राग क्या करना, जो चीज़ दुखदाई है उससे असत है और दुखद है उससे राग क्या करना, उससे भयभीत क्या होना, और उसमें किसी असफलता पर क्रोधित क्या होना। जब ऐसा जान लेता है तो फिर जो जानने लायक है आत्म तत्व सच्चिदानंद उसमें स्थित हो जाता है और सदा के लिए स्थित हो जाता है और आत्म शांति में ही रमण करता है। आत्म शांति कहें, सुखम आत्यंतिकम कहें, भगवत भाव कहें, कृष्ण परमात्मा के बोध में लीन होना कहें, बात वही है। ब्रह्म संस्पर्श कहें। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में यही कहा भगवान ने कि जो असत को दुखद, अनात्म को असत और दुखद समझ लेता है, इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र समझ लेता है, जो उस अनात्म के असत और दुखद को हमेशा गहराई से जाने रहता है, इच्छाओं का प्रक्षेपण जाने रहता है, जो उसको अध्यास और अनर्थ जाने रहता है, वो वीत, राग, भय, क्रोध हो जाता है। वो राग से भी परे चला जाता है, वो भय से भी परे चला जाता है, और वो क्रोध से भी परे चला जाता है। वीत, राग, भय, क्रोधा मनमया, और तब वो आत्मबोध, परमात्म बोध में स्थित होता है। मनमया, माम उपाश्रिता, तब वो संसार के आश्रित होकर के नहीं, भगवान के आश्रित होकर के जीवन जीता है, आत्मा में रमण करते हुए जीवन जीता है, आत्माश्रित जीवन जीता है। वीत, राग, भय, क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, यही ज्ञान तप है। इस प्रकार की दृष्टि बनाए रखना कि अनात्म असत और दुखद है, ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, और ये अध्यास है, सर्व अनर्थ का हेतु है, और फिर इससे तिल बराबर भी आसक्ति न रखना। असल में ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को त्यागने का ही मतलब आत्मबोध है। वो कोई पॉजिटिव
प्राप्त करके, जैसे हम संसार को पा करके बहुत सारी चीज़ें पा, ऐसे आत्मा को पाना नहीं है, निगेटिविटी को हटाना भर है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स को मूर्खता जान करके उनसे आसक्ति का त्याग कर दें अगर पूरी तरह से, तो फिर आत्मस्वरूप में रमण तो भाई है, प्राप्त से प्राप्ति है, वो तो हमारा स्वरूप है। 2:55 में भी भगवान ने एकदम यही कहा था, जब स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताना शुरू किया था कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर्स की आसक्ति का त्याग कर देता है, तब समझो वो इस मनुष्य देह में पाई जा सकने वाली जो चरम और परम उपलब्धि है उसको प्राप्त कर लेता है। अंदर से ही उसको मालूम पड़ जाता है, वो किसी से तस्दीक कराने नहीं जाता है कि फलाने तुम कह दो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो मेरे रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट, और ये देखो मेरी पोस्ट, और ये देखो कि मैंने मेरी बिल्डिंगें 4-4 कैसी कैसी बना दी हैं, एक एक की कीमत 50-50 करोड़, और भाई लड़के की शादी में 5000 करोड़ हमने खर्च कर दिए हैं। पाकिस्तान रो रहा है कि जितना हमारा पूरा देश चल जाए उतने में हिंदुस्तान में एक शादी हो रही है। तो जो है इस तरीके की, तो कहा कि वो जिसको वो आत्मबोध का आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो बाकायदा जान जाता है कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है, उसको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी के गिराने से वो सुख गिर नहीं जाएगा, किसी के चढ़ाने से चढ़ नहीं जाएगा। 22वें श्लोक में यही कहा था, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। वो आत्मबोध प्राप्त संत, स्वरूप के बोध में रमण करने वाला संत, वो ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिज़ायर से आसक्ति को जिसने त्याग दिया है, त्याग चुका है, उसको असत और दुखद जान के, ऐसा जो आत्मज्ञानी संत है वो जानता है कि आत्मरमण से बढ़ करके और कोई लाभ इस मनुष्य जीवन में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जिस यम का मतलब आत्मबोध, यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसके बराबर ही कोई लाभ नहीं है, इसके आसपास भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बाकी सब लाभ माया के लाभ हैं, क्षणिक लाभ हैं, आने जाने वाले लाभ हैं, इस शरीर द्वारा हैं, प्राप्त किए गए हैं, इस शरीर तक हैं। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, और यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होने के बाद उस आत्यंतिक परम आत्म सुख में स्थित होने के बाद हिमालय जैसा भी दुख आ जाए तो वो दुख उसको विचलित नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे उसने संसार के सुख को आभास मात्र जान लिया था, प्रतीति मात्र जान लिया था, वो अध्यास मात्र जान लिया था, ऐसे ही संसार के दुख को भी वो आभास मात्र, अध्यास मात्र जानता है कि ये प्रतीत हो रहा है, ये है नहीं। रजत सीपमा भास जिम यथा भानु कर बारी, मृषा है, दुख भी मृषा है, और आकर्षण भी, टेम्पटेशन और फियर और दुख और सुख, वो असल में सब प्रक्षेपण मात्र हैं, वासनाओं का प्रक्षेपण मात्र हैं। तो न विचार लेते, वो विचलित नहीं होता है। वीत राग भय क्रोधा, भय से भी विचलित नहीं होता, क्योंकि दुख जो है भय की ही ग्रुप की एक चीज़ है। दुख से ही तो भयभीत होते हैं, विपरीत परिस्थिति से भयभीत होते हैं, मृत्यु से भयभीत होते हैं, रोग से भयभीत होते हैं। तो वो ऐसा नहीं कि कोई इनवाइट करता है कि विपरीत परिस्थिति आ जाए या रोग आ जाए, लेकिन अगर आ जाएगा तो ये तो मालूम है उसको कि जाता से ये जन्म लेना भी एक प्रतीति मात्र है जीव की। जब जीवत्व ही नष्ट हो गया, कर्ता भोक्ता ही नष्ट हो गया, अहम ही नष्ट हो गया, तो फिर
अब वहाँ जब भोगता ही नहीं है तो सांसारिक सुख का भोग कौन करेगा और दुख का भोग कौन करेगा? भोगता तो चला गया, अब तो आत्मा है, वही अधिष्ठान है और वही प्रकाशक है। तो वृत्ति तो दुख की भी प्रकाशक है। जब वृत्ति को ही मिथ्या जान लिया तो वृत्ति के विषय को ही मिथ्या जान लिया, तो वृत्ति के विषय के रूप में ही तो जो वृत्ति सुख भी आता है, वृत्ति दुख, वो तो आत्म सुख में रमण करने लगा, जहाँ आत्म दुख नाम की कोई द्वैत की चीज नहीं है। आत्मा ही अद्वितीय सत्य है, आत्मा ही अद्वितीय चेतन है और आत्मा ही अद्वितीय आनंद है। इसलिए वहाँ दुख का तो स्पर्श ही नहीं है। यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो कहा कि फिर संसार से संबंध कैसा रखें? तो ज्ञानी कैसा संबंध रखता है, वैसा ही संबंध रखने का प्रयास हमको भी करना चाहिए। कामनाएं मन की होती हैं और आवश्यकताएं शरीर की होती हैं। कामनाएं किसी की आज तक पूरी नहीं हुई और आवश्यकता अगर न पूरी हो तो आदमी फिर मर जाए। मर जाए माने शरीर छूट जाए। तो प्रारब्ध पर्यंत आवश्यकताएं सबकी पूरी होती हैं। जब तक प्रारब्ध है, भगवान वो तो उसने गर्भ में भी आवश्यकताएं पूरी की, जब दांत नहीं थे माँ के स्तन में दूध दिया तब भी पूरी की, फिर दाल चावल बना के रखा हमने तो तब भी की। प्रारब्ध पर्यंत आवश्यकताएं पूरी होंगी। हाँ, हमको भी कुछ प्रयास करना पड़ सकता है। तो एक तो संसार से संबंध क्या रखना है, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार से संबंध आवश्यक है। लेकिन कामनाओं की पूर्ति के लिए अगर हम संसार से संबंध रखते हैं तो ये हमारा ज्ञान है। कामनाओं की पूर्ति, कामनाओं से अंदर डील करना है। कामनाओं की पूर्ति के लिए संसार के आगे हाथ नहीं फैलाना है, संसार के चरणों में शीश नहीं नवाना है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। जो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संसार के आगे नाक रगड़ते हैं वो दरिद्र हैं, वो दीन बन के जीवन जीते हैं। इसलिए शरीर की आवश्यकता, और शरीर क्या है, रोटी कपड़ा मकान थोड़ी दवाई और क्या, वो भी अगर विवेक बुद्धि से चलोगे तो कम जरूरत पड़ेगी, कपड़ा भी कितनी जरूरत पड़ेगी। तो कहा देखो संसार से संबंध क्यों रखना है, तो ज्ञानी कैसे रखता है उसी को हमको भी धीरे धीरे बढ़ाना है अपने जीवन में, कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसार से संबंध रखना है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको संबंध नहीं रखना है। तो फिर क्या करना है? एक साधक के लिए जरूरी है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो और आत्मोन्मुखी चेतना का विकास होता रहे। चेतना के आत्मोन्मुखी विकास के लिए भी संसार से संबंध रखना है, क्योंकि सत्संग यही है, सद्गुरु यही है, सदशास्त्र यही है, आश्रम यही है, सद्गुरु यही है, अच्छी रास्ता बताने वाले भी यही हैं, अच्छा पाठ पढ़ाने वाले सद्ग्रंथ भी यही हैं। तो देखा जाए तो जो अपना हितैषी है, जो साधक है, जो सत्य का शोधक है, उसके लिए दो ही बातें हैं कि संसार से शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंध रखे और दूसरे अपनी चेतना के विकास के लिए भी संसार से संबंध। लेकिन उसमें संसार से क्या कहें, अपनी चेतना के विकास के लिए तो संसार से कम और भगवान से ज़्यादा संबंध रखना पड़ेगा। आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, भगवान कहें, जो कहें, तो वो ब्रह्म की तरफ बढ़ाने वाली बातें जहाँ होती हों, जिस संगति में होती हों, जिस सत्संग में होती हों, जिस सद्गुरु के सानिध्य में होती हों, जिस सदशास्त्र के सानिध्य में होती हों, तो उनसे संबंध रखना है। यानी आत्मोन्नति के लिए जो कुछ आवश्यक है उससे संबंध रखें, सात्विकता जीवन में बढ़ाने के लिए जो कुछ आवश्यक है उससे संबंध रखें, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है उससे संबंध रखें। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के अज्ञान से बचें। इच्छाओं की पूर्ति हमको और लपेट देगी, क्योंकि कामना कभी पूरी होगी
ही नहीं। कामना एक पूरी होगी 10 खड़ी हो जाएंगी, फिर एक आशा तृष्णा नाम हुई मर मर गए शरीर। कामना ऐसी चीज है कि कामना तो और फंसाती चली जाएगी, इसलिए कामना से छुट्टी पाना, आवश्यकताओं से तो कोई छुट्टी पा ही नहीं सकता। तो आवश्यकताओं से, नेसेसिटीज से नहीं लड़ाई है। डिजायर इज मदर ऑफ पेन, बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही था, इच्छाओं का त्याग करो। तो संबंध, संसार से संबंध क्या रखना है? ये शरीर भी किस लिए है? तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। काकभूषुंडी जी से कहा गया कि ये कौवे का शरीर रखे क्यों हो, इच्छा मृत्यु छोड़ दो। उनका नहीं, तजऊ न तन निज इच्छा मरना, और तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। ये शरीर न होता तो क्या वायव्य शरीर से यहाँ आ जाते हैं? धुंधुकारी की तरीके से डंडा गाड़ा गया और उसके जो 2 नोड्स के बीच में इंटरनोड की स्पेस में बैठ करके उसने कथा सुनी और एक एक नोड फटता गया और 7 दिन में मुक्त हो गया। तो शरीर जो है वो अगर भोग के लिए आवश्यक है तो फिर योग के लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए, और इस शरीर का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे सिर ध्वनि पछता है। जरा बाहर देख, तो ये जो है कहा, यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। न तो सुख से आकर्षित होता है और न दुख से विचलित होता है। अब 23वें श्लोक में क्या कहा? तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यहाँ योग की परिभाषा दे दी। देखिए, आत्मा तो हमारा स्वरूप है, मुक्ति तो आत्मा का नाम है, मुक्ति कहीं बाहर से नहीं लानी है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। भागवत जी में कहा, ये जो अन्यथा रूप हमने लाद रखे हैं, मेकअप करके बैठे हैं कारण शरीरों का, कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सामाजिक उपलब्धियों का जो मेकअप है, अन्यथा रूप है, इसको हटाओ। आसक्ति, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ कहो कि ये लो हमने फाड़ी डिग्री है और तुम वापस ले अपना बैंक बैलेंस। ना, आसक्ति का केवल त्याग करना है और कुछ नहीं। जो मैं मान रखा है, इस झूठे अहम में मैं बुद्धि कर रखी है, उसको त्यागना है। उसकी ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर से आसक्ति का त्याग कर देना है और अनात्म से पूरी की पूरे अनात्म से आसक्ति का त्याग कर देना है। बस यही छोड़ना है, फिजिकली नहीं कुछ छोड़ना है। तो कहा कि तम विद्यात, तम का मतलब क्या है? उस योग के सर्वोच्च शिखर पर प्राप्त होने वाले आत्मबोध, आत्मबोध को प्राप्त करके, जान करके विद्यात। देखिए, ये हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं हम तो इसी मार्ग से चल के प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई, कैसे प्राप्त कर लोगे? गीता जो कह रही है कि जानने से ही, उपनिषद कहता है ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही अद्वितीय अद्वैत तत्व, आत्म तत्व, चेतन तत्व की प्राप्ति होती है। और ये जो ध्यान, योग, उपासना, कर्मयोग, ये परंपरागत साधन है। इनकी अपनी एक साधक के जीवन में एक स्टेज पर इनकी बड़ी आवश्यकता है, लेकिन एक सीमा भी है फल की। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, ध्यान से चंचलता चित्त की समाप्त हो जाएगी, उपासना से जीवन में निश्चिंतता आ जाएगी, लेकिन आत्मबोध नहीं होगा। कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। ज्ञान की शरण में अगर नहीं गए, वेत्ति यत्र सुखम आत्यंतिकम को आत्मा के स्वरूप के रूप में जाना नहीं, तो अद्वैत तत्व में दृढ़ स्थिति प्राप्त नहीं होगी, साधना मनमानी नहीं होती। शास्त्र के शरण में बैठ के ही साधना होती है। ये नहीं कह सकते नहीं हम तो यही, हमारे उधर तो यही माना जाता है। वो हमारे जो नहर वाले गुरुजी हैं वो तो यही बताते हैं। तो फिर नहर वाले गुरुजी जहाँ तक पहुँचे हुए तुम भी पहुँचोगे। तुम्हारे उधर वाले लोग जो है हैं
एक सुन रहे थे, उन्होंने कहा क्या बताएं, हम ऐसे घर में पैदा हुए कि जहाँ बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थीं और हमारे पिताजी ब्राह्मण थे और बहुत ही कर्मकांडी थे, और वो जो है श्री सूक्त का 20 साल उन्होंने पाठ किया, लेकिन ये गरीबी की राक्षसी ये घर से न गई तो न गई। हम लोग बहुत अभावग्रस्त ही जीवन जीते रहे और श्री सूक्त का पाठ भी चलता रहा। वो नियम से ज्योतिष में भी बड़ा विश्वास करते थे और बड़ा कुंडली उंडली मिला करके हमारी बहन की शादी की, और वो बेचारी ससुराल में परेशान रही और अंत में उसके पति ने छोड़ दिया। तो मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या मामला, कुंडली क्या सही है, क्या ये पाठ सही है। रोज नियम से पूजा करते थे, पाठ करते थे, और क्रोध इतना 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 कि घर में सबको प्रताड़ित करके रखते थे। ये नहीं कि डांट लगाएं, बाकायदा पीटते थे और डंडे से पीटते थे, और मैं 2-3 बार उस पिटाई के भय से घर से भाग भी गया। लेकिन फिर ये है कि मेरी एक ये भगवान को कृपा हुई कि मेरा इस प्रकार के बातों से थोड़ा मेरा सहज रूप में वैराग्य होता चला गया, और सत्य की मेरी खोज की फिर है क्या। ये पूजा पाठ के बाद भी व्यक्ति इतना क्रोधी है कि पत्नी को पीट रहा है, बच्चे को मार रहा है। कोई जो है घर में, हम लोग उधर कर्नाटका के थे, तो उन्होंने कहा वहाँ भिक्षा, ब्राह्मण के लिए भिक्षा, तो हम लोग दाल चावल मांगने जाते थे। इस तरीके की विपन्नता और गरीबी और श्री सूक्त का पाठ होते होते तो ऐसी बड़ी विचित्र बातें हैं कि हम सोचते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम्हारा स्टेचर शंकराचार्य का नहीं है कि वो गए भिक्षा मांगने और उसने कहा महाराज कहाँ से भिक्षा दें, 3 दिन से घर में कुछ बना ही नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है। तब उनके मन में करुणा उपजी और उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान किया और कहा माता ऐसे घर में भिक्षा लेने हमको क्यों भेजा जहाँ खुद ही भुखमरी के कगार पर ये हैं। और फिर कनकधारा स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया और सोने की शर्फियों की बरसात हो गई और उसकी गरीबी दूर हो गई। तो एक तो वो स्टेज कि भाई परिव्राजक का धर्म है भिक्षा मांगना, लेकिन ये नहीं है वो विपन्न है। गुरु जी कहते थे, उसमें लिखा गया कि समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, तुम अपने हाथ में समिधा लेकर के गुरु के यहाँ जाओ। तो ये नहीं तुम नहीं ले जाओगे 2-4-6 लगड़ी या समिधा तो उनके यहाँ कोई यज्ञ रुक जाएगा। नहीं, ये तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है और कुछ नहीं है। श्रद्धा के से भर करके कुछ ले करके जाओ सदगुरु के पास, और वो प्रतीक है कि हम अपने आप को आपके कदमों में चढ़ाने आए हैं, अपने अहंकार को चढ़ाने आए हैं, अपने अज्ञान को चढ़ाने आए हैं, अपनी इच्छाओं को चढ़ाने आए हैं, अपनी मान्यताओं धारणाओं को चढ़ाने आए हैं। उनको चढ़ाओ तब तो गुरु भी सत्य देने में समर्थ होगा, नहीं तो बात जैसी की तैसी ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर कहा, योग की परिभाषा दिया कि वियोगम, दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं, यानी सारा दुख विदा हो जाएगा। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, दुख के संयोग से वियोग, क्योंकि हम माने या न माने हर व्यक्ति दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुन के दुख दूना, कहें कबीर सुनो भाई साधो कौनो घर नहीं सोना। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, ये लोक पूरा का पूरा असुखम है, दुखम है, दुखालयम अशाश्वतम है। तो बार बार सब ने कहा कि देखो ये दुख आलय है, और यहाँ योग की परिभाषा क्या दे रहे हैं, दुख के संयोग से वियोग हो जाएगा। अब दुख आता क्यों है, वही ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स की वजह से। जब उनसे वियोग हो जाएगा तो दुख से भी वियोग हो जाएगा। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स जिस क्षण हमको अनात्म जो है असत दिखाई दे गया, इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र दिखाई दे गया,
अध्यास दिखाई दे गया, हमको वो दुखद दिखाई दे गया, तो फिर आसक्ति की कोई बात नहीं। जिस दिन मुझसे अनात्म से आसक्ति गई तो दुख के संयोग से वियोग हो गया। इसी दुख के संयोग से, के वियोग से अनात्म में सुख और बुद्धि और महत बुद्धि न रह जाए, बल्कि दुख बुद्धि हो जाए और प्रतीति बुद्धि, आभास बुद्धि हो जाए, बस। तो फिर जो बचेगा वो तो तुम ही बचोगे, तुम्हारा आत्मा बचेगा। तब आत्मरमण की स्थिति बचेगी, तब विषय रमण नहीं होगा, विषय भोग नहीं होगा। आत्मरस का भोग होगा, विषय रस का भोग तब नहीं होगा। क्योंकि जान गए वो तो परिणाम में दुख में, परिणाम में वो दुख देने वाला है। कहा इस प्रकार के ज्ञान से प्राप्त आसक्ति के, अनात्म से आसक्ति के त्याग रूप योग से दुख के संयोग का वियोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो परम सत्य है उसका ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, उसमें प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें शाश्वत स्थिति प्राप्त हो जाती है। सनिश्चयन योक्तव्यो, भगवान ने पूरी गीता में एक इसी श्लोक में इस ध्यान की साधना को, और ध्यान की ध्यय चिंतायाम है, इस प्रकार से चिंतन करो कि जितना अनात्म है वो असत भी है और दुखद भी है, वो इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, वो प्रतीति मात्र है, वो अध्यास है, वो सर्वनर्थ का कारण है। इस प्रकार से अगर गहराई से चिंतन करके इस चिंतन के बोध में तुम हमेशा के लिए स्थिति प्राप्त कर गए, तो फिर तुम स्वरूप बोध में भी स्थिति प्राप्त कर ले जाओगे। और ये चिंतन रूप ध्यान योग तुमको अवश्य करना चाहिए अनिर्विण्ण चेतसा। निर्विण्ण का मतलब क्या है कि उकताए हुए चित्त से, निर्विण्ण। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि अनिर्वेदेव हो, ये जो कहा, एक तो निश्चयन, दो चीजें कही कि ये चिंतन अनात्म के मिथ्यात्व का चिंतन असल में करना है, तो फिर आत्मा तो सत्य अपने आप हो जाएगा। हमको वही कि दुख को हटाना है, सुख को लाना नहीं। आत्मा सुखद स्वरूप है, हमको असत को हटाना है, सत को लाना नहीं है। वो हमारा स्वरूप ही सत स्वरूप है। तो वही कि सुख को लाना नहीं है, दुख को हटाना, व्याकुलता को हटाना नहीं है, कोई वहाँ से संसार से कुछ लाना नहीं है, चित्त से कोई चीज़ें हटानी है, छोड़ने से ही पाया जाता है। वेदांत क्या कहता है? छोड़ते जाओ, आसक्ति को छोड़ते जाओ, पाते चले जाओगे, फिर आसक्ति को छोड़ते चले जाओ, फिर पाते चले जाओगे। इस तरह से एक दिन छोड़ने को कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तुम ही बचोगे, तुम्हारा आत्मा ही बचेगा। तब किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजय आत्मा एव विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुष। जान लोगे कि जिसको ढूंढ रहा था वो तो मैं ही निकला। आत्मा एव विजानीयात्, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जब जान लोगे, अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे, अयम, अरे जिस परम पुरुष को मैं ढूंढ रहा था वो तो अपना आपा निकला, वो तो अपनी आत्मा निकली, वही तो ब्रह्म निकला, वही तो दृष्टा ही ब्रह्म निकला। आत्मानम एव विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय। फिर किस इच्छा से और किस कामना की पूर्ति के लिए संसार में भागदौड़ करेगा, प्लानिंग करेगा, निश्चय करेगा, ये करेगा नहीं। सनिश्चय ये साधना जो है, अनात्म को असत और दुखद मान करके उसके आसक्ति के त्याग कर देने की जो साधना है, निश्चय, ये निश्चय पूर्वक साधक को करनी चाहिए। सनिश्चयेन योक्तव्यो, उसको निश्चय पूर्वक करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा। ये नहीं कि अरे भाई आज तो देखो पार्टी है, शाम को बर्थडे पार्टी में जाना है और फिर उसके बाद मैरिज एनिवर्सरी में भी जाना है और वहाँ भी पार्टी में, आज रहने देते हैं ना। बिना उकताए हुए चित्त के, अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए इस साधना को करना है और निश्चय पूर्वक करना है, क्योंकि ये साधना ही
परम कल्याण तक पहुंचाने वाली है, परम सत्य तक, परम सुख तक पहुंचाने वाली है। इसलिए निश्चयन योक्तव्य, निश्चय पूर्वक इस साधना को करना चाहिए और अनिर्विण्ण चेतसा, बिना उकताए हुए चित्त से इस साधना को करना चाहिए, अनिर्विण्ण चेत से और निश्चयन योक्तव्यो। फिर कहा 24वें श्लोक में कि कैसे हो पाएगा ये। कहा देखो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, इसके लिए तुमको कामनाओं का अशेषतः त्याग करना पड़ेगा, तभी बोध की ये स्थिति मिलेगी। कामान त्यक्त्वा सर्वान, यही तो 2:55 में लिखा है, कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, सारी ही कामनाओं को अशेषतः त्याग कर एक भी कामना रह न जाए। ये नहीं है कि हम सपने से पूरा जाग गए हैं लेकिन अभी वो जो मकान बन रहा था उसको पूरा करवाने का थोड़ा बचा है, इसका मतलब आप जागे नहीं, अभी आप सो ही रहे हैं। अगर सपने वाले मकान को पूरा करने के लिए अभी आप परेशान हैं भाई, अगर ये स्वप्नवत है संसार तो अब इसमें एक आध इच्छाएं भी अगर बची हैं, इसका मतलब आत्मा में जागरण हुआ नहीं है। कहा कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता, अशेष कामनाओं को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। और इस कामना का भी कारण क्या होता है? संकल्प। संकल्प, विचार से ही ये कामना उपजती है। महत बुद्धि का विचार जहाँ होगा, सत्य बुद्धि का विचार जहाँ होगा, सुख बुद्धि का विचार जहाँ होगा, उसकी कामना हो जाएगी। कामना तो सुख की ही होती है। इसलिए विचार पूर्वक जान लेना है कि जिसकी कामना उठ रही है वहाँ वो न तो सत्य है, न जब सत्य ही नहीं महत्वपूर्ण भी नहीं है और सुखद भी नहीं, वो तो दुखद है, असत है और महत्वहीन है। तो चिंतन से ही, संकल्प के धरातल पर ही उस कामना से डील कर लेना है। नहीं तो एक बार अगर कामना ने जड़ जमा लिया तो फिर बुद्धिनाशात प्रणश्यति ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध। 2:66-67 में यही कहा। न लिफ्ट मत दो उस विचार को जो अभी कामना बन करके तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठ जाएगा। निप इन द बड, जैसे ही संसार के किसी विषय के बारे में सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि उठे तो उसकी हैसियत में उसको रख दो कि ये इच्छाओं का प्रक्षेपण मात्र है, ये प्रतीति मात्र है, ये अध्यास मात्र है, ये सर्व अनर्थ का हेतु है, ये असत है और ये दुखद है। संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न हुई सारी कामनाओं को, और फिर ध्यान रखना है कि डिजायर्स को ही त्यागने की बात हो रही है। नेसेसिटी का त्याग कोई नहीं कर सकता है। न नेसेसिटी बाधा बनती है आत्मिक उन्नति में भी, संसार के में। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषता मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। और ये तब होगा जब आपकी इंद्रियां और मन आपके कहे में होंगी, तभी आप संकल्पों से डील कर पाएंगे, कामनाओं का भी त्याग कर पाएंगे। कहा विवेक युक्त मन से इंद्रियों का नियमन करो। तो 2 बातें इस श्लोक में बताई। एक तो कहा कि कामनाओं का त्याग करो। कैसे त्याग करोगे? असत और दुखद जान करके। और नियमन करो। नियमन करो किसके द्वारा? मन के द्वारा, विवेक युक्त मन के द्वारा इंद्रियों का नियमन करो। ये 2 काम अगर कर लोगे तो समझो यू हैव वन द बैटल। आत्मबोध तुमको प्राप्त ही हो जाएगा। तो ये कहा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। और सारी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। ये नहीं कि वो हमने स्वाद वाली छोड़ दी है या आँख से कभी कभी जो है ये न। 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए कि वो संसार के लिए लालायित न हो, वो भगवान के लिए लालायित हों, आत्मबोध के लिए लालायित हों, ब्रह्मस्वरूप के बोध के लिए लालायित हों। सारी ही इंद्रियों का नियमन हो और वो विवेक बुद्धि द्वारा
विवेक युक्त मन द्वारा ही हो सकता है। तब कामनाओं का त्याग हो जाएगा, संकल्प के स्तर पर ही हो जाएगा, और तब हमको वो सुखम आत्यंतिकम प्राप्त हो जाएगा, जिसमें स्थित होने के बाद मनुष्य फिर चलायमान नहीं होता, बुद्धि भी चलायमान नहीं होती। वो जान लेता है कि जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो सबसे बड़ा लाभ मनुष्य जीवन में हो सकता है, वो हमने प्राप्त कर लिया। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।